अब बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई है। इस बुनियादी तौर पर मशरिक़ वस्ता की जंग का जो मकसद था और क्यों इसराइल इस जंग को मुसलसल तूल देता जा रहा है, इसकी वजह यह है कि इसराइल गज़ा की पट्टी का जो बॉर्डर मिस्र के साथ लगता है, इस बॉर्डर को बंद करना चाहता है। बल्कि इस बॉर्डर को बंद करके यहाँ भी इसराइल अपना कंट्रोल चाहता है और गज़ा की पट्टी को पूरी दुनिया से अलग थलग वो अपने जुल्म व सितम की एक अमाजगा प्रैक्टिस सेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ये खुद अपनी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गज़ा और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाकों का कंट्रोल इसराइल के पास होना चाहिए। यह रफ़ा का बॉर्डर बनता है और 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस जंग के नतीजे में जहां गज़ा को तमाम तर दुनिया से काट दिया गया, वहां अशियाए खुर्दोनोश से लेकर पानी तक की किल्लत हो गई। तो यही वो बॉर्डर का इलाका है जहां से दुनिया भर से इमदाद गज़ा के अंदर दाखिल की जा रही थी और इस पर भी इसराइल को शदीद एतराज़ था। नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाके इसराइल के कंट्रोल में होने चाहिए और कहा कि आइंदा कई महीने अभी गज़ा के अंदर जंग जारी रहेगी। हम हमास के खात्मे तक इस जंग को नहीं रोकेंगे और हमास के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि ये बॉर्डर हमारे कंट्रोल में आ जाए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यह ऐलान किया तो साउथ अफ्रीका भी फिर दुनिया की सबसे बड़ी अदालत आलमी अदालत इंसाफ में पहुंच गया, जहां जाकर इसराइल के घिनौने चेहरे को बेनकाब करने के लिए साउथ अफ्रीका की जानिब से एक बड़ी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस पर दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल है, ये भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि नेतन्याहू ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहां उन्होंने गज़ा पर इसराइल की जंग जारी रखने का वादा किया है, वहीं फिलाडेल्फी कॉरिडोर, अगर ज़्यादा दुरुस्त तरीके से कहा जाए तो गज़ा का जनूबी स्टॉप पॉइंट भी हमारे हाथ में होना चाहिए। इसे फौरी तौर पर बंद हो जाना चाहिए। ये वाज़ेह है कि कोई दूसरा इंतज़ाम इस इलाके में अस्करियत पसंदी के खात्मे को यकीनी नहीं बनाएगा। ये हमें ही करना होगा और हम ही ये करके दिखाएंगे। यानी वाज़ेह तौर पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कह दिया कि हम यहाँ पर अटैक करना चाहते हैं और मिस्र यानी कोई दूसरा इंतज़ाम यानी मिस्र अगर यहाँ बैठा रहेगा तो फिर हम ये नहीं कर पाएंगे। उधर जनूबी अफ्रीका के इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत दुनिया के तमाम ममालिक ने जनूबी अफ्रीका को खूब सराहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा ने जनूबी अफ्रीका के इक़दाम को सराहा। फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा करने पर जनूबी अफ्रीका की तारीफ़ की और कहा कि अब आलमी अदालत इंसाफ को इसराइल की जानिब से नस्लकशी की फौरी तौर पर तहकीक करनी चाहिए। OIC ने भी हेग में वाक़ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्लकशी का मुकदमा दायर करने पर जनूबी अफ्रीका के इक़दामात का खैर मक़दम किया है। रिपोर्ट किया गया कि OIC ने ICJ में मुकदमे पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है और जोर दिया कि काबिज़ ताकत इसराइल शहरी आबादी को अंधाधुंध निशाना बनाकर नस्लकशी कर रहा है। न सिर्फ इसे फौरी तौर पर रोकना चाहिए बल्कि इसकी तहकीकात करके ज़िम्मेदारों को सज़ा भी देनी चाहिए।